सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। नमस्कार, मैं बैजू कुमार और आप देख रहे हैं SS24 लाइव। मैं अभी मौजूद हूँ today24.in के संपादक चंद्रकांत मिश्रा सर से। ठीक है सर, आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का जो परिणाम आया दिल्ली का, वह तो मतलब सीधा दिल्ली का पासा ही पलट दिया। देखिए, जैसा आपको भी मालूम होगा, सभी देशवासियों को भी मालूम होगा, दिल्ली में 70 सीट पर चुनाव हुआ विधानसभा का, और इसमें आप पार्टी जो बहुत बड़े पैमाने में बड़ी पार्टी थी, बहुत मेजॉरिटी के साथ टर्म उन्होंने बार बार पूरा किया, उनको जो है वो सीटों की संख्या अगर हम देखते हैं तो आप पार्टी ने 22 सीट पर जीत दर्ज की, बीजेपी ने 48 सीट जीता है। इसमें जो कुछ बड़ी बातें हो गई हैं वो ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार गए। हाँ, मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो क्या क्या फ्रेम वर्क रहा होगा, जो पार्टी पहले आई और आकर के बिजली फ्री कर दी और उस पर ही वो चुनाव जीत गए थे पहले फेज में, वो कितने वेलफेयर काम वो उन्होंने किया, एजुकेशन पे किया, ये सब कुछ किया, तो क्या वो सब कुछ एक बार में नेगेटिव हो गया? एक बड़ी बात है बैजू जी कि किसी भी टर्म में बने रहने के लिए हमेशा नयापन का ज़रूरत होता है। आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, आप भी अपना जो काम कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो उसमें आपके पास भी दिमाग में चलता रहता होगा नयापन हम क्या दें। आप किसी को दोष दे करके लगातार आप काम नहीं कर सकते हैं, उसके कारण हमने नहीं किया, उसके कारण। और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो एक सिस्टम उन्होंने इधर बना लिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको मदद नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको मदद, ये बराबर उनका कमेंट चलता था। तो कांग्रेस की थी शीला दीक्षित, वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उनसे वो बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री मानी जाती थी। तो भाई वो भी उस समय भी तो सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस टाइम पीरियड में किस तरह से इनका काम चलता था, तो लोगों के दिमाग में आप इस बात को नहीं बैठा सकते। दूसरी बात है कि आप जिस टीम से निकले थे वो अन्ना हजारे का आंदोलन था। अन्ना हजारे जी का टीम। अन्ना हजारे के आंदोलन से आप निकले और अन्ना हजारे को आपने गुरु माना और आपने ये कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त मैं एक भारत का निर्माण करूंगा। कई लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन में शिरकत की, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए और पॉलिटिकल पार्टी आप में वो लोग सबके सब समाहित होने शुरू हुए। एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने गए। अन्ना हजारे जी का भी आज इंटरव्यू वगैरह चल रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक रूम से, जिस रूम में हूं मैं उसी रूम से चलूंगा, ऐसे रहूंगा, और बाद में वो शीश महल बन गए। जी सर। तो कहीं ना कहीं जनता को तो ये लग रहा है कि वो उन्होंने जो विकल्प तलाशा था वो विकल्प अब वो नहीं रहे, उनको ये दिक्कत हो गई। वेलफेयर का काम इन्होंने ज्यादा किया, इसमें तो मत नहीं। ये जो आज आप 22 सीट देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की, तो इस 22 सीट पर भी वेलफेयर का काम किया हुआ है। महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है परसेंटेज पुरुषों की अपेक्षा, इसलिए 22 सीटों पे 22 सीट पर ये बचे हुए, 20 से ऊपर ये सीट ला पाए हैं, नहीं तो इनकी स्थिति और भी खराब हो जाती। पिछले बार तो ये 60 सीटों पे थे, 60 से ज्यादा कहिए, 62 जी ज्यादा सीटों पर ये उस समय थे। तो कहने का मतलब ये है कि किस आइडियोलॉजी को लोग पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं, आपको वो देखना होगा। अन्ना हजारे का आंदोलन नशा मुक्ति का भी आंदोलन था और आप शराब का लाइसेंस दे रहे हैं, तो लोग तो उससे देख रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। आपने लोगों को ये लगा था जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो एक नई ऊर्जा का आगमन हुआ है राजनीति के दौर में, इसका सदुपयोग होगा, लेकिन वास्तविकता ये हो गई कि आते समय आने लगा और लोग जाने लगे तो धीरे धीरे जो बड़े इनमें नेता थे वो भी करप्ट होने लगे। हालांकि मामला भी विचाराधीन है, कोर्ट में ही है, लेकिन परसेप्शन तो लोगों ने बना लिया कि आप इस तरह के हैं। और बीजेपी ने पूरी तरह से एक व्यवस्था की कि इनके खिलाफ जो माहौल तैयार था उसको उन्होंने भुनाया है, बढ़िया से उन्होंने समझाया है लोगों को।
और इतने पे नहीं मान जाएगी, बीजेपी भी वो काम करेगी कि इनको खत्म कर दे। अब सारा दारोमदार अरविंद केजरीवाल का भी पंजाब पर हो गया। जो पंजाब में सरकार है, मान सिंह की जो मुख्यमंत्री हैं, अब वहां पर हो गया कि इनका दारोमदार अब वहां पर है। यहाँ तो ये अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, तो क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए आप क्या कह सकते हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। जबकि अन्ना हजारे भी कह रहे हैं कि जनता तय करती है चुनाव और जनता में ही शक्ति है। तो जनता को आप बेवकूफ बनाने के लिए 1 टर्म 2 टर्म, फिर आप कुछ नया लेके आइएगा, नया कीजिएगा तब ना। आप बार बार एक ही ढपली अलाप रहे हैं, एक ही राग बजा रहे हैं कि बस पुराना, भाई हमको दिल्ली की सरकार मदद नहीं करती है। मदद नहीं करती है तो फिर पुराने जो मुख्यमंत्री लोग थे वो लोग किस तरह से काम कर रहे थे? सही बात, वो लोग किस तरह से काम कर रहे थे? अभी भी अगर ये चेतेंगे नहीं तो अब इनको फिर टूटना पड़ेगा। अब इनके हाथ से एक बहुत बड़ी बात है ना कि आप अपनी सीट हार गए, आप उस पार्टी के सबसे बड़े प्रमुख नेता हैं, आप सीट हार रहे, तो फिर किसका है? उन कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसा रहेगा? उप मुख्यमंत्री भी तो सीट अपनी हार गए। गए। न मुख्यमंत्री का सीट बचा, न उप मुख्यमंत्री का तो सीट बचा। बात यह है कि आप लोग हार क्यों गए? आप चाहे 600 वोट से हार गए हो, चाहे 1200 से हार गए हो, लेकिन आप हार गए, ये तो तय बात है। हार होती है, जीत होती है। दिल्ली की जनता को जीत मिली है। इन पुराने साथी हैं अरविंद केजरीवाल के, कुमार विश्वास, उन्होंने भी कहा है कि मैं खुश हूं कि दिल्ली की जनता को न्याय मिला, मैं खुश हूं। अब ये उनका व्यक्तिगत होगा कि वो उससे लड़ाई है, उनकी विचारों में मतभेद है, चाहे जो भी हो, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मैं खुश हूं कि दिल्ली की जनता को अब न्याय मिला। तो ये एक मूल्यांकन है और केवल दिल्ली के लिए ही नहीं है, जहां जहां भी चुनाव होने हैं उन सब जगह का यह मूल्यांकन है कि पुरानी ढपली, पुराना राग से काम नहीं चलेगा। नई मौलिकता लानी पड़ेगी, बातों को समझना पड़ेगा और लोगों के मिजाज को जानना पड़ेगा कि अब जनता क्या जानना चाहती है। क्योंकि देखिए, दूरसंचार क्रांति के साथ साथ ये जो मोबाइल का नेटवर्क आ गया है, इससे लोग इतने अवेयरनेस रखते हैं हर विषय वस्तु पर कि उनको मालूम है कि कहाँ पे हमको क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो रहा है, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है। वो तुलनात्मक अध्ययन अब करते हैं लोग कि हम, पहले इतनी बातें नहीं हुआ करती थी। पहले अखबारों के माध्यम से होता था, पहले संचार पर एक तरह का ये था कि भाई ये न्यूज अच्छा जाना चाहिए, ये न्यूज, और आज के डेट में घटनाएं घटती हैं और सेकंड भी नहीं लगता है वो न्यूज वायरल हो जाता है। तो लोग अब अवेयर हैं। इससे तमाम पॉलिटिशियनों के लिए एक बात जरूर हो गया है, ये एक संकेत हो गया है कि अब जो राजनीति कर रहे हैं वो सोच समझ के करें कि अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। सर, एक लास्ट सवाल आपसे और, बिहार में क्या इसका असर दिखेगा? क्योंकि बिहार में तो जातिवाद का चुनाव होता है, बिहार में तो जातिवाद ही भारी है, ठीक है, तो क्या दिल्ली का जो रिजल्ट आया इस पे बिहार पे मतलब असर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे एक मतलब दूसरे केजरीवाल जो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।